हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्याम पैरामेडिकल क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स के बारे में, जो कि डीसीजी पैथोलॉजी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिजमेंटल एंजाइना। ये क्या है? एक एंजाइना का टाइप है। एंजाइना, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एंजाइना के 4 टाइप्स थे। कौन कौन से थे? एंजाइना पेक्टोरिस, तो कौन कौन से थे? स्टेबल एंजाइना, नेक्स्ट था अनस्टेबल, उसके बाद था वेरिएंट और नेक्स्ट था माइक्रोवस्कुलर एंजाइना। ये 4 हम लोगों ने इसके एंजाइना के क्या पढ़े थे? टाइप्स पढ़े थे। जो स्टेबल एंजाइना था वो फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस के कारण कॉज हो रहा था। जो अनस्टेबल एंजाइना था वो सडन चेस्ट पेन स्टार्ट हो रहा था उसकी वजह से, और वेरिएंट जो एंजाइना था वो हो रहा था कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के कारण कॉज हो रहा था। और माइक्रोवस्कुलर और जो एंजाइना था वो हो रहा था जो हार्ट की जो स्मॉल मसल ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटी के कारण क्या कॉज हो रहा था? माइक्रोवस्कुलर एंजाइना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिजमेंटल एंजाइना। जो ये एंजाइना होता है इसको क्या कहते हैं? जो ये वेरिएंट एंजाइना था वही क्या होता है? प्रिजमेंटल एंजाइना होता है, ठीक है। पर जो प्रिजमेंटल है इसका नाम क्यों दिया गया है? प्रिजमेंटल एंजाइना एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर क्या गया, ये दिया गया है। तो उनका नाम था मायरॉन प्रिजमेंटल। तो उसके नाम पे क्या ये डिजीज दी गई थी? ठीक है, मायरॉन प्रिजमेंटल उनका क्या था? नाम था। तो साइंटिफिक उनके नाम की वजह से क्या दिया गया है? इसका नाम, डिजीज का नाम प्रिजमेंटल एंजाइना उनके नाम पर दिया गया। नेक्स्ट जो हम बात करें इसे क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज ए, ये क्या होता है? वेरिएंट एंजाइना ही होता है, ठीक है। इसे हम और क्या कह सकते हैं? ऑल्सो नोन एज ए वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। ये क्या होता है? वेरिएंट एंजाइना ही होता है। उसके बाद बात करें तो ये क्या होती है? एक रेयर टाइप की क्या होती है? डिजीज होती है। रेयर टाइप का एंजाइना, या हम ऐसे कह लें रेयर टाइप का एंजाइना होता है, यानी बहुत ही कम क्या होते हैं इसके जो पेशेंट है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है? एक रेयर टाइप का एंजाइना होता है, रेयर टाइप ऑफ एंजाइना, रेयर टाइप का एंजाइना होता है। और ये क्या करते हैं? किसकी वजह से होता है? यानी कॉज बाय किसकी वजह से होता है? ये कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होने की वजह से क्या होता है? ये कॉज होता है। हम कह सकते हैं कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। अब हम बात करें कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म क्या होता है? तो कोरोनरी आर्टरी का क्या हो जाना? कंस्ट्रिक्ट हो जाना या सिकुड़ जाना जिसे हम कहें, उसे क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। यानी कोरोनरी जो आर्टरी उसका क्या हो जाना? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, या हम कह सकते हैं सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से क्या होता है? हम लोगों को प्रिजमेंटल एंजाइना कॉज होती है। तो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो क्या होगा? हार्ट को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा। और क्या होता है? जो हार्ट की मसल्स है वहाँ पे क्या हो जाता है? एंजाइना पेन यानी चेस्ट पेन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो क्या लीड करता है? लीडिंग स्पाज्म होने की वजह से क्या होता है? लीडिंग डिक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? स्टार्ट चेस्ट पेन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं एंजाइना, एंजाइनल पेन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रो। यानी जो प्रिजमेंटल एंजाइना होती है वो क्या होता है? मायरॉन प्रिजमेंटल एक कहते हैं साइंटिस्ट है, उनके नाम पर दिया गया है। वैसे से क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएंट एंजाइना ही होता है। जो एंजाइना का टाइप्स हमने कल पढ़े थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसको क्या बोलते हैं?
वेरिएंट एंजाइना ही होता है ये, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज ए वेरिएंट एंजाइना। क्या होता है, ये वेरिएंट एंजाइना ही होता है। ये क्या होता है, एक रेयर टाइप का एंजाइना होता है, यानी बहुत ही कम केसेस हम लोगों को इस एंजाइना के देखने को मिलते हैं, प्रेजमेंटल एंजाइना के। नेक्स्ट हम बात करें कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होने की वजह से क्या होता है, ये एंजाइना कॉज होता है और क्या करता है, ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है हार्ट के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों का एंजाइना या चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था इसका इंट्रो, यानी कि जो हमें एंजाइना हुई है, प्रेजमेंटल एंजाइना है, वो क्या होती है और किस तरह कॉज होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज, यानी जो प्रेजमेंटल एंजाइना है वो कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से हम लोगों के हार्ट के अंदर प्रेजमेंटल एंजाइना क्या हुआ है, कॉज हुआ है, या फिर हम कहें वेरिएंट जो एंजाइना है वो कॉज हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉजेज की। तो कॉजेज में सबसे पहले वही आएगा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होने की वजह से क्या हुआ है, प्रेजमेंटल एंजाइना कॉज हुआ है। तो बात करें कॉजेज की, तो पहला जो कॉज होगा वो होगा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, यानी जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो गई है, सिकुड़ गई है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है या सिकुड़ गई है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिकुड़ जाना, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी क्या हो गई है, नैरो हो गई है या क्या क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, सिकुड़ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा पाएगा और क्या हो जाएगा, हमें चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हम कहें तो एंजाइना, क्योंकि हार्ट को क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम कॉजेज की बात करें वो होगा एंडो एंडोथीलियल एंडोथीलियल डिसफंक्शन, ठीक है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन, ठीक है। डिसफंक्शन यानी होता है कोई भी उसके अंदर क्या आ जाना, वो उसका क्या करते हैं, विकार आ जाना, या फिर उसमें कोई भी क्या हो जाता, अपना जो फंक्शन होता है उसका वो अपना प्रॉपर क्या कर नहीं कर पाती, फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है, यानी कोई भी उसमें क्या हो गया, एबनॉर्मलिटीज आ गई है, किसके अंदर, एंडोथीलियल के। कल जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टरी होती है वो उसकी क्या होती है, 3 लेयर से बनी हुई होती है, जो बाहर वाली होती है वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट होती है वो मीडियल लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटीमा। इंटीमा क्या होती है, 2 लेयर्स में बटी हुई होती है, जो अंदर एक और अंदर वाली होती है वो होती है एंडोथीलियल लेयर, ठीक है, एंडोथीलियल लेयर होती है, और उसके बाद जो बाहर वाली होती है वो होती है सब एंडोथीलियल, ठीक। जो एंडोथीलियल लेयर होती है वो क्या करती है, जो ब्लड फ्लो होता है उसको, ब्लड फ्लो को क्या करती है, प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए उसको उसकी हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि वह स्मूथ होती है, स्मूथ उसकी बनी हुई होती है, तो क्या करती है, ब्लड फ्लो को प्रॉपर करने का, ब्लड फ्लो अच्छे से हो उसके लिए क्या करती है वो। तो क्या होता है, एंडोथेलियल लेयर के अंदर डिसफंक्शन हो जाना, यानी जो एंडोथेलियल लेयर है उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, यानी कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ब्लड फ्लो में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, ठीक है, ब्लड फ्लो इन्फेक्शन की वजह से, या फिर क्या होता है, कोई भी इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एंडोथेलियल लेयर है उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन आ गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर क्या हो सकता है, फैट का एक्यूमुलेशन हो गया, या हम कह सकते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जिसे हम कहते हैं, तो क्या हो, फैट का क्या हो जाए, एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है, फैट का एक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो एंडोथेलियल लेयर है वो डिसफंक्शन हो गई, इन्फेक्शन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होने से क्या होता है, कोरोनरी क्या हो जाएगी, आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ जाएगी, या फिर क्या होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेजमेंटल एंजाइना, यानी कि हमें चेस्ट पेन होता है, क्योंकि हार्ट को क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये भी क्या क्या होता है, कॉज होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। नेक्स्ट कॉज की बात करें, नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन,
अब एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या होता है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है जो हमारी क्या होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये हमारी किडनी है, इसके ऊपर एक क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है इस तरीके से, उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करती है, ये क्या करती है, स्ट्रेस हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, उसका नाम होता है एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन। ठीक है, जो क्या करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन हार्मोन क्या करते हैं, अगर क्या करते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब कोई भी हम लोगों को स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है, जो कॉरोनरी आर्टरी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से हमारे हार्ट को नहीं पहुंच पाता है, तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एंजाइना। तो क्या करते हैं, जो हाइपर सेंसिटिव एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, प्रीमेंटल एंजाइना कॉज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म को क्या करता है, ट्रिगर करता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, एपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से क्या हो सकती है, स्पाज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, प्रिजमेंटल जो एंजाइना होता है उसका एक क्या होता है, कॉज होता है। नेक्स्ट अब हम बात करें साइन सिम्टम की, यानी कि जो हमारे प्रिजमेंटल एंजाइना हुआ है तो इसके अंदर हमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे। जो पहला सिम्टम्स आप लोगों को बताइए, क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एंजाइना होता है उसके अंदर होता है क्या, ऐसा चेस्ट पेन होता है, तो हम कह सकते हैं सीवियर चेस्ट पेन होगा। ठीक है, ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन होगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, ज़्यादातर क्या होता है, अब जो हम रेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी होता है, तो ड्यूरिंग द रेस्ट, ठीक है, रेस्ट करते टाइम भी क्या होता है, ये चेस्ट पेन होता है। मतलब जब हम रेस्ट करते हैं तो उस दौरान क्या है, ये ज़्यादा होता है, सभी ज़्यादा होता है, तो चेस्ट पेन ड्यूरिंग द रेस्ट के दौरान होता है। उसके अलावा क्या होता है, डिस्पीनिया, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि हमें सांस लेने में क्या होगी, परेशानी होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, यानी हमें सांस लेने में क्या होगी, परेशानी होगी। नेक्स्ट हम बात करें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अलावा अगर हम बोले तो डिजीनेस, यानी हमें चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, डिजीनेस होगा, यानी हम लोगों को क्या आ सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाल्पिटेशन, यानी घबराहट। ठीक है, ये तो चक्कर आना, ये घबराहट, पाल्पिटेशन, ये भी क्या हो सकता है, हम लोगों को देखने को इनके अंदर साइन सिम्टम में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करें नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि नोजिया मतलब तो होता है उबाकी आना, यानी जो हमें वॉमिटिंग से पहले जो हमारा जी मचलाता है या फिर जी खराब सा हो जाता है उसे बोलते हैं नोजिया, उबाकी आना, और वॉमिटिंग, उल्टी होना। तो ये सब क्या होता है, हमें साइन सिम्टम प्रेजमेंटल एंजाइना के अंदर शो हो सकते हैं। सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सांसें लेंगे, शॉर्टनेस, हमारी जो सांसें हैं क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, मतलब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिजीनेस यानी चक्कर आएंगे। उसके अलावा हम बात करें पाल्पिटेशन यानी घबराहट, और नोजिया और वोमिटिंग यानी कि वो बाकी आएगी, उसके साथ क्या सकते हैं, हमें उल्टी भी हो सकती है। तो ये थे हमारे साइन सिम्टम, जिसकी प्रेजमेंटल एंजाइना के अंदर हमें कौन कौन से। नेक्स्ट अब हम बात करें डायग्नोस की, यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ है तो हम पता लगाएंगे कि कैसे, कि हम लोगों को क्या, कौन सी डिजीज हमारे हार्ट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर क्या हुई है, कॉज हुई है। तो डायग्नोस की बात करें तो डायग्नोस में पहला जो डायग्नोस हम करेंगे वो करेंगे ईसीजी, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। जब भी हम लोगों को चेस्ट पेन का साइन सिम्टम शो होता है तो हम क्या करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, ये हम लोग क्या करवाते हैं। नेक्स्ट हम जो करवा सकते हैं, इसके अंदर करवा सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन, या फिर हम कहें कार्डियक एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। ठीक है, कार्डियक एंजियोग्राफी, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कार्डियक एंजियोग्राफी के बारे में बताया था कि कार्डियक एंजियोग्राफी हमारे हार्ट में
कार्डियक वर्ड होता है हार्ट से, और एंजियोग्राफी मतलब होता है हमारे हार्ट के अंदर कहीं पे भी जो ऑब्स्ट्रक्शन आया है उसको पता लगाने के लिए एक क्या करते हैं, ये डायग्नोस होता है, जो क्या पता लगाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो हमारी हार्ट के अंदर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आया है, यानी जिस वजह से क्या होता है ब्लड फ्लो कम हुआ है, तो वो कहाँ पे आया है, किस आर्टरी में आया है, किस जगह पे आया है, तो उसको पता लगाने के लिए ये क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाती है कि हमें उस साइड का पता लगाती है कि कहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब हम बात करें ईसीजी चेंजेस की। ठीक है, ईसीजी चेंजेस जो हमें एंजाइना में देखने को मिली थी, वही सेम ईसीजी चेंजेस हम लोगों को इसमें देखने को मिली। जो एसटी सेगमेंट होगा वो कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। ठीक है, कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा, या हम कह सकते हैं इलेवेशन होगा, यानी हम लोगों को क्या थोड़ा उठा हुआ, इलेवेशन यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलेगा, उठा हुआ हम कह सकते हैं। इसमें हम बात करें तो जैसे कि नॉर्मल, हमारी नॉर्मल ईसीजी है, पी क्यू आर एस और टी, ये क्या हमारी नॉर्मल ईसीजी है। अब इसमें क्या होगा, ये जो सेगमेंट होता है एस वेव से लेके जो टी वेव है, इन दोनों के बीच में जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। तो एसटी सेगमेंट में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, यानी इस तरह से देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से थोड़ा सा ये इसकी लाइन दी जा रही है, हमारी आइसोमेट्रिक लाइन ये है, तो आइसोमेट्रिक लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थे इसका ईसीजी चेंजेस। ऐसे सेगमेंट क्या दिखाएगा, एब्नॉर्मल दिखेगा या एलिवेशन दिखेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने को हम लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटमेंट, यानी जो प्रेजमेंटल एंजाइना हमारे हार्ट के अंदर कॉज हुआ है, तो उसमें कौन कौन से हम लोगों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन कौन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन ले सकते हैं। तो बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में हम पहले देंगे सबसे पहले बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या डिक्रीज करते हैं, या तो हार्ट रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, वह ड्रग्स होती है जिनकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे अभी हमने देखा था साइन सिम्टम में क्या होता है, इसमें हार्ट रेट क्या बढ़ जाती है, और साथ में क्या होता है रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करने को, क्योंकि ये वैसा कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि हमारे जो कोरोनरी आर्टरी थी उनके अंदर क्या होता है, वैसा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा था, यानी वो जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, सिकुड़ गई थी, तो उसको करने का काम करता है, कि वैसे कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, ये कम कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर। उसके बाद हम देंगे नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट क्या होते हैं, नाइट्रेट क्या होते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती है। ठीक है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती है ये। इसमें ये क्या करती है, जो एंजाइनल पेन होता है उसके लिए रिलीफ के लिए क्या देते हैं हम लोग, ये दिया जाता है, तो नाइट्रेट देंगे टू रिलीव चेस्ट पेन। ठीक है, इसलिए देते हैं ये चेस्ट पेन से रिलीफ के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या करनी चाहिए, स्मोकिंग क्या करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, क्वाइट स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनसे क्या लेना चाहिए, ट्रीटमेंट हम लोगों को लेना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलेंगे कॉम्प्लिकेशंस, यानी ये जो प्रीमेंटल एंजाइना की क्या होती है, माइनर डिजीज होती है। अब अगर ये हमारी बॉडी में कॉज हो रही है, तो इसके साथ हमें कौन कौन सी मेजर जो डिजीज है वो हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस की जो बात करें हम, तो कॉम्प्लिकेशंस में हम लोगों को एक तो क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है, यानी मायोकार्डियल। ठीक है, मायोकार्डियल एमआई हो सकता है। उसके अलावा हम लोगों को एरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट भी क्या हम लोगों को इसमें देखने को मिल सकता है। एमआई मतलब मायोकार्डियल इस्चेमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन।
क्या देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है। यानी जो मायोकार्डियम की जो लेयर होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है, मायोकार्डियम के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है और क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ की जो सेल होती है मायोकार्डियल की जो सेल्स होती है वहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उन सेल का क्या, डेथ ऑफ सेगमेंट, यानी कि जो वहाँ की जो सेल्स होती है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। यानी मायोकार्डियल जो सेगमेंट, मायोकार्डियल जो मसल्स होती है वहाँ के सेल का क्या हो जाना, डेथ हो जाना, उसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। उसके अलावा हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है सडनली हमारे हार्ट का क्या हो जाना, काम करना एक साथ, पूरे हार्ट का काम करना क्या हो जाता है, बंद कर देता है, इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, सडनली हमारे जो हार्ट है वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिल सकता है अरिथमिया। ठीक है, क्या देखने को मिल सकता है, अरिथमिया। अरिथमिया का मतलब होता है हमारे हार्ट रेट या तो क्या हो सकती है, नॉर्मल से क्या हो सकती है, या तो ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हम लोगों को इसमें देखने को मिल सकती है। तो उसे क्या कहते हैं, अरिथमिया। यानी हमारी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल कितनी होती है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। तो इससे या तो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो उसको क्या कहते हैं, अरिथमिया कहते हैं। यानी जो हमारी हार्ट रेट है उसका इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, उसे क्या कहते हैं, अरिथमिया कहते हैं। नेक्स्ट हम क्लास में इसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट। और अब बात करें हम लोग, ये तो हमारा प्रिजमेंटल एंजाइना, एक तो ये था प्रिजमेंटल एंजाइना। नेक्स्ट अगर हम इसके टाइप्स की बात करें एंजाइना की, वो है अनस्टेबल एंजाइना, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। बात करें अनस्टेबल एंजाइना की, ये क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, सडनली क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ब्लड फ्लो में। ठीक है, या सडनली क्या हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूस हो जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, ये भी क्या होता है, एंजाइना का एक टाइप होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इसके अंदर क्या होता है, अचानक से हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर अचानक से ब्लड फ्लो के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। मतलब किसी भी कॉज की वजह से या किसी भी कारणवश क्या होता है, हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो का रिड्यूस हो जाना। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सडनली, ये हम कह सकते हैं सडनली रिड्यूस ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो का अचानक से क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं सडनली अगर ब्लड फ्लो कम हो गया है तो हमें आगे क्या होगा, हार्ट को ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें चेस्ट पेन हो जाता है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉजिंग चेस्ट पेन, जो क्या कॉज करता है, चेस्ट पेन कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें, अब किस किस कारण की वजह से, ठीक है, किस किस कारण की वजह से हम लोगों को ये क्या हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना कॉज हो सकता है। तो कॉजेज की बात करें हम, तो पहला है सीएडी, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने हमारा सीएडी का वीडियो नहीं देखा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो आप जरूर अभी जाके देख सकते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसकी वजह से हमारे हार्ट को क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो सीएडी में क्या कॉज कर सकता है, अनस्टेबल एंजाइना कॉज कर सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉज हो सकता है वो हो सकता है शॉर्ट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, यानी जो हमारी आर्टरी है उसके अंदर कोई भी ब्लड क्लॉट क्या हो जाए, जम जाए, या ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, यानी कोई भी रक्त का क्या बन जाए, थक्का बन जाए। ठीक है, ब्लड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से, यानी रक्त का थक्का अगर हमारी आर्टरी के अंदर जम गया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो एकदम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे हार्ट को क्या नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, हमारी अचानक से क्या, हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो अचानक से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो सकता है। तो
इंक्रीज हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट की बढ़ने की वजह से भी क्या हो सकता है, हम लोगों को अनस्टेबल एंजाइना कॉज हो सकता है। उसके बाद बात करें साइन सिम्टम्स की, साइन सिम्टम तो सेम ही होंगे बिल्कुल, जो प्रिवेंटल एंजाइना पड़े उसके बिल्कुल सेम उसके जैसे होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन, डिस्पीनिया, रैपिड हार्ट बीट, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, हार्ट बीट क्या हो सकती है हम लोगों की बढ़ सकती है। उसके बाद पाल्पिटेशन, यानी साइन सिम्टम तो प्रिवेंटल एंजाइना जैसे ही शो होंगे। उसके बाद डायग्नोस भी हम सेम ही करवा सकते हैं, ईसीजी या और कार्डियक एंजियोग्राम। और उसके बाद अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग वही देंगे, ट्रीटमेंट भी प्रिवेंटल एंजाइना के जैसे ही होगा, यानी जो नाइट्रोग्लिसरीन थी, ठीक है, जो नाइट्रेट जो हमने एंटी एंजाइनल ड्रग दी थी चेस्ट पेन रिलीफ करने के लिए, वही हम क्या देंगे इसके अंदर भी देंगे। और बीटा ब्लॉकर जो वैसे कंट्रक्शन कम करता है वो हम देंगे। उसके अलावा हम क्या देंगे, एस्प्रिन देंगे, ठीक है। एक न्यू जो हमारा वो का आया वो है ट्रीटमेंट के अंदर एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होती है, एस्प्रिन एक ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, ब्लड को थिन करने का काम करती है। ब्लड थिनर होता है, ठीक है, ब्लड को थिन करने का काम करती है। तो ये भी हम लोग क्या दे सकते हैं इसके अंदर, एस्प्रिन के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि जो अनस्टेबल एंजाइना है ये क्या होता है, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन की वजह से भी क्या कॉज हो सकता है। तो ये थे हमारे एंजाइना या फिर जो हमारे एंजाइना पेक्टोरिस था उसके टाइप्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन से और जो कार्डियक डिजीज़ है उनके बारे में पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।